हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त मयंक और आप देख रहे हैं नॉलेज विद फन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति। इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले जो बॉटनी का पेपर है उसको मैंने अपलोड किया हुआ है। जो जी हाँ, जो 2020 का पेपर है ना, आपका जो बॉटनी का 2020 का पेपर है ना, 2020 का, उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो वही क्वेश्चन आप याद कर लें। उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलो तो अब हम अपनी बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर पर चलते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको आप अभी समझ लीजिए, बाद में आपको मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप वहाँ से इसको बाद में नोट कर लेना, ठीक है। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस हैं। मतलब जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है। सबसे पहले लीनियस ने इस सिस्टम को बताया था। मतलब इस सिस्टम को बताने वाले जो है कैरोलस लीनियस थे, ठीक है। वर्ल्ड में विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब जो वर्ल्ड है आपका, पूरे विश्व में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। एक ही प्लांट को पूरी दुनिया में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक ही देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भी एक ही पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब जितने भी आपके क्षेत्र होते हैं, जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अतः एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता हुई जिससे किसी एक विशेष पौधे को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। मतलब एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता हुई जिससे एक पौधे को, एक प्लांट का नाम एक ही, मतलब एक प्लांट जो होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाए जो पूरे विश्व में जाना जाए, अलग अलग नामों से ना जाना जाए, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये वैज्ञानिक नाम रखे गए थे, पूरे विश्व में एक नाम से जाना जाए। इसके अंतर्गत पौधों को वैज्ञानिक नाम दिए जाने लगे। अब जो है पौधों को उनके वैज्ञानिक नाम दिए जाने लगे। पौधों की इस नामकरण प्रक्रिया को ही नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। अब जो इनके प्लांट के जो नाम रखे गए उसको ही नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। उसी प्रक्रिया को ही कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपको हेड डाल लेनी है पॉलीनोमेनक्लेचर, है ना, ठीक है। पॉलीनोमेन नॉमेनक्लेचर। प्रारंभ में पौधे को जो वैज्ञानिक नाम दिए गए वे बहुत अधिक लंबे होते थे। इन नामों में पौधों के लगभग सभी लक्षणों को बताया जाता था। मतलब जो पॉलीनोमेनक्लेचर है आपका, ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले ये रखे गए। जब ये इसकी आवश्यकता हुई नॉमेनक्लेचर की, तो ये फिर आपके नाम ये रखे गए, ये पॉलीनोमेनक्लेचर रखे गए। तो जो ये नाम होते थे ना आपके, ये बहुत लंबे होते थे और इनमें जो प्लांट का होता था उसके सारे लक्षणों को बताया जाता था। जैसे कि उसकी रूट कैसी है, उसका स्टेम कैसी है, उसका फ्लावर कैसा है, सारे लक्षणों को बता दिया जाता था। उसके बाद सोचा गया कि कुछ शॉर्ट बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर आया। इस पद्धति के अंतर्गत किसी भी पौधे का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मतलब जो ये बायनॉमिनक्लेचर है, ये पद्धति है, इस पद्धति के अंतर्गत जो होता है पौधे का नाम दो शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। जो पहला शब्द होता है वह जीनस होता है तथा दूसरा शब्द आपका स्पीसीज होता है, ठीक है। जो आपका पहला शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, जो आपका पौधों के नाम रखे गए थे, ठीक है। तो जो उसका पहला होता है वो जीनस होता है और जो सेकंड होता है आपका वो होता है आपकी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वो आपकी स्पीसीज होती है। अब देखो ये मैंगो है, इसका ये बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो ये मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। तो ये उसका जीनस हुआ और ये इसकी स्पीसीज हुई। देखो जो पहला शब्द होता है, जो आपका यहाँ पर पहला शब्द है, देखो वह जीनस होता है, ठीक है। तो उसका जो पहला शब्द है वो जीनस है और ये स्पीसीज है, ठीक है। और जो ये दोनों वर्ड होते हैं इनको अंडरलाइन कर देते हैं। जब हम कभी लिखते हैं इसको, बुक में भी हो या फिर आप नोटबुक में लिख रहे हो, तो वहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। जो दूसरा शब्द होता है वो स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। अब इसके रूल पर आ जाते हैं। ऐसे ये सारे आपके दिए गए हैं, ठीक है। ये सब आपको नाम याद कर लेना है और ऐसे ही आपको लिख के आना है 4 या 5, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रूल। उसके रूल्स भी होते हैं, ठीक है। अब रूल देख लेते हैं, रूल क्या क्या होते हैं द्विनाम पद्धति के, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। रूल्स अब हेड डालेंगे। रूल्स, किसी भी प्लांट का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है जीनस होता है, जो सेकंड होता है वो स्पीसीज होती है। फर्स्ट आपका जीनस है और ये स्पीसीज है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे सेकंड पर चलते हैं। पहला शब्द जीनस को प्रदर्शित करता है
और यह कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। अब देखो जो पहला शब्द होता है वो जीनस होता है, हमने पहले बता दिया है आपका जीनस होता है, जैसे कि आपका ये जीनस है, तो ये जो होता है ये आपका जो होता है ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो एम है देखो आपका ये बड़ा है, कैपिटल लेटर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। पहला शब्द जो होता है कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, ठीक है। दूसरा शब्द स्पीसीज को प्रदर्शित करता है, मतलब जो दूसरा शब्द होता है वो स्पीसीज को प्रदर्शित करता है और सदैव स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है, ठीक है। जो सेकंड होता है, जो स्पीसीज होती है, ठीक है, वो आपकी जो होती है वो कैपिटल नहीं होती है, वो स्मॉल होती है। देखो ये स्मॉल है, ये आई जो है स्मॉल बना हुआ है, ठीक है। ये जो टी है ना ये भी स्मॉल है, इसको बड़ा मत समझना है ये, ठीक है। जो दूसरा आपका होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। जो आपकी स्पीसीज होती है वो स्मॉल होती है। आगे देख लेते हैं। दोनों शब्द को इटैलिक छापा जाता है, ठीक है। जो मतलब जो शब्द होते हैं जब किताब में छपता है तो उसको इटैलिक छापा जाता है, मतलब थोड़ा तिरछा होता है ये तिरछे में ऐसे लिखा जाता है। और जब उसको हम अपने हाथों से लिखते हैं तो ये लिखा नहीं जाता है ऐसे, मतलब इटैलिक में लिख नहीं सकते हैं, तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। आगे देख लेते हैं। हाथ से लिखने पर दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन कर देना चाहिए, मतलब उनको अलग अलग अंडरलाइन कर देना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। जब ये बुक में आता है, यहाँ कहीं छपता है तो इसको ऐसे इटैलिक छापते हैं, इसको तिरछा छापते हैं, ठीक है। अगर उसको लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन ज़रूर करते हैं और दोनों को अलग अलग लिखते हैं। ये आपके जीनस होते हैं और ये स्पीसीज होती है। ये जो है ये इसका जीनस है मैंगो का, ये स्पीसीज है इसकी, ठीक है। बस इतना ही आपका ये बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। पूरा समझा दिया है मैंने, ठीक है। बस के यही रूल्स होते हैं और ये आपका ऐसे हेडिंग डाल के इसका इंट्रोडक्शन भी देना है आपको, ये ऐसे इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट देता हूँ। अब आप ये स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक क्लियर ना हो रहा हो जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा रह चुका है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ले लीजिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट। अब आप इसको आराम से नोट कर लेना, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया, बहुत इजी मतलब नोट्स बनाए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके 2020 में बॉटनी का पेपर जो आने वाला है उसके मोस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बस ये स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है। बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर आपका पूरा हो चुका है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और यहाँ जो आपका वैज्ञानिक नाम है ना, ये इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन ही किया हुआ है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।